ये चार्ज होता है भाई। तो आज की क्लास में हम जो हमारा टेस्ट हुआ था उसको सोल्व कर रहे हैं। इसमें हमने डायरेक्ट क्वेश्चन दिए थे बट उसमें मैंने कुछ चेंजेस कर दिए थे। दिक्कत आई उसी में, क्योंकि आपके माइंड में सिर्फ रट्टाफिकेशन चलता है, कंसेप्ट क्लियर नहीं चलता। तो आज की क्लास में कोशिश कर लेना कि जो कंसेप्ट हमारे वीक हैं उसको हम स्ट्रोक कर लें। 4 ही क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद देख लेंगे अगर कुछ करना हुआ तो अलग बात है। 2 एमसीक्यू और 4 क्वेश्चन करेंगे। ये अगर अच्छे से कर लोगे तो आपका कंसेप्ट ठीक हो जाएगा। चलिए बताइए। सबसे पहले द पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन महेश एंड रमेश provides that profit will share equally। प्रॉफिट क्या बटेगा? इक्वली बटेगा। महेश विल अलाउ 400 रुपए पर मंथ सैलरी, तो 400 इंटू 12 तो कितना होगा? 4800 क्या होगी सैलरी। रमेश इज अलाउ ए कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टिंग एनी रेम्यूनरेशन। याद रखना, प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट का 10%। पहले तो आपको नेट प्रॉफिट का मीनिंग पता होना चाहिए क्या होता है। नेट प्रॉफिट का मीनिंग होता है जो प्रॉफिट आपको गिवन है, जो P&L एप्रोप्रिएशन में आएगा। तो आपको नेट प्रॉफिट गिवन हो सकता है इस क्वेश्चन में, उसके बारे में बात कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 10% पर एनम। कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे द एनुअल ड्राइंग 16,000 एंड 14,000। एनुअल ड्राइंग कितना है? 16 और 14,000। नेट प्रॉफिट है 40,000। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन नहीं। सर जी एमसीक्यू है ये, अकाउंट नहीं बनाने। एमसीक्यू है तो अकाउंट नहीं बनाने। जल्दी बैठो भाई। तो सर कैसे करना इसको? इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले नेट प्रॉफिट लेंगे। तो नेट प्रॉफिट कितना आपका? 40,000। इसमें सबसे पहले वो गलतियां ढूंढो जो P&L एप्रोप्रिएशन में अगर कर रखी है। तो कोई इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह है क्या? नहीं है। कुछ ऐसी आइटम है कि नहीं है? नेट प्रॉफिट में सबसे पहले क्या करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करो। आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप क्या कर सकते हो, अकाउंट बना सकते हो। तो नेट प्रॉफिट में क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करोगे। क्यों सर? क्योंकि फॉर्मेट ध्यान दे लो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कितना है? 16,000 का 10% 6 महीने का। सर ऐसे क्यों? क्योंकि डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखी, और अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग ना दे रखी हो तो आप 6 मंथ का चार्ज करते हो। फर्स्ट मिस्टेक यहां पे होती है। ठीक है जी। तो ये कितना आया? 800 रुपए। और दूसरे का कितना आया? 1400 और 700 रुपए। तो 40,000 में 1500 ऐड हुए तो कितना हुआ? 41,500। पहली गलती यहां पे। अब सर इसमें से खर्चे माइनस करने हैं। खर्चे में सबसे पहले महेश की सैलरी माइनस कर दो। सर वो तो पहले इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? कमीशन निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, टेंशन मत लो। 4800 रमेश का कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना आपके पास? 40,000। 40,000 का 10% कितना? 4,000। उसमें से ड्राइंग्स तो नहीं होगा? नहीं कुछ नहीं होगा उसमें से। तो बिफोर एडजस्टिंग एनी रेम्यूनरेशन है ना? हाँ। ड्राइंग्स तो एडजस्ट करने के बाद नहीं, क्यों? नेट प्रॉफिट का 10%, टोटल इनकम का नहीं, नेट प्रॉफिट का 10%। ठीक है जी। चलिए ड्राइंग माइनस मतलब प्लस करके भी नहीं होगा, क्योंकि आपको कोई भी आइटम को ऐड या लेस नहीं करना। नेट प्रॉफिट का 10% बोला है। इसके आगे तो सिर्फ मैं ये मेंशन कर रखा है बिफोर एडजस्टिंग एनी रेवेन्यू। हाँ, आप नेट प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मानते हो या सिर्फ नेट प्रॉफिट मानते हो? तो नेट प्रॉफिट कितना आपका? नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका इक्वल टू नेट प्रॉफिट होता है कि नहीं होता? तो फिर आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? नेट प्रॉफिट का 10% बोला है ना, तो नेट प्रॉफिट का 10% ज्यूम करो। ठीक है, 4,000। आगे और कुछ देना है क्या? और कुछ तो नहीं देना। तो 41,500 में से 8,800 माइनस कर दो तो कितना आया? 41,500 में से 8,800 माइनस कर दो। तो सर आपको अकाउंट नहीं बनाना था इसमें नॉर्मल आपको नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करना था। सैलरी कितना आया? 32,700। तो सर आपका बी ऑप्शन है। किसी का ठीक हो तो ठीक कर लो, तुक्का मारा हो तो कंसेप्ट क्लियर कर लो। सर मुझे तो अकाउंट बनाना है, किसी बच्चे के माइंड में ये भी आ सकता है। आप मुझे एमसीक्यू की तरह मत समझाओ, मुझे आप न्यूमेरिकल की तरह समझाओ। ठीक है।
तो मैं न्यूमेरिकल की तरह भी कराना चाहूँगा इसको। ठीक है, चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, नेट। क्वेश्चन में दे रखा है 40,000। सर आप क्यों करा रहे हो इसको, क्योंकि ये एमसीक्यू की जगह 3 मार्क्स में भी आ सकता है, और 3 में ना भी आए तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना, ड्राइंग का 16,000 का 10% 6 मंथ का, 14,000 का 10% 6 मंथ का, तो ये आया 800, ये आया 700, 1500। कोई कंफ्यूज है, दोबारा फिर बता दो कंफ्यूज है तो कोई, मैं फिर समझा दूंगा। सैलरी टू, किसको सैलरी देनी है, महेश को, सैलरी टू महेश 400 इंटू, यहीं पे कैलकुलेट करके दिखा दिया करो, टीचर खुश हो जाएगा, 4800। ठीक है, आगे क्या देना है, और कमीशन टू रमेश कितना, 40,000 का 10% 4,000 रुपये। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू महेश कैपिटल और रमेश कैपिटल अकाउंट। टोटल प्रॉफिट आया आपका 32,700। इसको इक्वल रेशियो में बांटोगे तो आप 16,350, 16,350। इसके नीचे एक नोट आपको जरूर लिखना होगा, नोट इन दिस क्वेश्चन। जो बच्चे खुद को समझदार समझ रहे हैं, अभी लिख नहीं रहे, तो मैं पागल नहीं हूं जो कंसेप्ट करवा रहा हूं या फिर ये क्वेश्चन करा रहा हूं। क्वेश्चन, डेट ऑफ ड्राइंग नोट गिवन, सो वी चार्ज फॉर 6 मंथ। बिल्कुल लिखना होगा भाई, इसके बिना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, इस पॉइंट के बिना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जब तक आप बताओगे नहीं क्यों लिखा 6 मंथ फॉर एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। लो जी, पूरी बात हो गई हमारी। इतना प्यारा क्वेश्चन समझ में आ गया। ये फर्स्ट ही है भाई, अभी हम तो स्लो स्लो चलते हैं, धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि हम कोई फास्ट करने की जरूरत नहीं है। अभी बता दो किसको समझ में नहीं आया तो मैं फिर पूछ रहा हूँ। चार्ज एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये क्वेश्चन ठीक था भाई साहब आपका? आपका आपका हिमांशी गलत हो गया, आपका भी, आपका ठीक नहीं था। हाँ जी, आपका 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 भी ठीक नहीं, आपका ठीक था, तुक्का था। आपका आपका सही है। पढ़ाई का भट्ठा ही गोल कर रखा है। चलिए जी, नेक्स्ट करते हैं। एमसीक्यू को इतना टाइम देंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए एक कंसेप्ट का काम भी कर सकता है। आप ये मान सकते हो कि सर मैंने ये कंसेप्ट नहीं कर रखा, तो किसी बच्चे को ये कंसेप्ट भी वीक हो तो वो इससे उस कंसेप्ट को भी समझ सकता है। मैं इतनी स्लो समझाऊंगा आपको, तो थोड़ा सा आराम से समझना, क्वेश्चन मत समझना, इसको कंसेप्ट समझना, ठीक है। इन ए फर्म 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग रिजो इज ट्रांसफर टू जनरल रिजो। और नेट प्रॉफिट दे रखा आपको 44,000, मैंने कहा था ये 7 काट देना, 44,000, ठीक है जी। क्या मतलब है इसका, दोबारा रीडिंग करते हैं। कह रहा है कि नेट प्रॉफिट का 10%, लेकिन उसमें से सारी एडजस्टमेंट हो जानी चाहिए और रिजो भी माइनस हो जाना चाहिए। उसका 10% क्या है,
जनरल रिजर्व में डालना है। आपको इंफॉर्मेशन किसकी दे रखी है? द नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट बट बिफोर जनरल रिजर्व। मतलब क्या हुआ, जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है मैं वो एक तरफ लिख रहा हूं और जो दे रखा वो मैं एक तरफ लिख रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि नेट प्रॉफिट में से सारी एडजस्टमेंट करो, ऑल एडजस्टमेंट करो और उसमें रिजर्व का भी ट्रीटमेंट करो, और जो नेट प्रॉफिट बचे उसका 10% ये रिजर्व होगा, उसका 10% ये रिजर्व होगा। लेकिन आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है नेट प्रॉफिट में से सिर्फ ऑल एडजस्टमेंट माइनस करके, क्या कर रखी है? ऑल एडजस्टमेंट माइनस, ये दे रखा 44,000। आपको करना क्या है? आपको करना है इस 44,000 में से रिजर्व माइनस करके जो आएगा नेट प्रॉफिट उसका 10% रिजर्व कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन किसको समझ में नहीं आया? आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आपको भी नहीं आया, आपको भी नहीं आया। बहुत बढ़िया। दोबारा जनरल रिजर्व और रिजर्व अलग अलग है? हाँ नहीं, एक ही है, सेम ही है। सेम। दोबारा, यहां तक तो क्लियर हो गया? दोबारा क्वेश्चन बोल रहा है, साथ के साथ क्वेश्चन बीच बीच में देखते रहना। नेट प्रॉफिट में से सारी एडजस्टमेंट करो और रिजर्व का भी ट्रीटमेंट करो, और जो प्रॉफिट आए उसका 10% रिजर्व में डालना आपको। सर अगर आपको रिजर्व दिया होता तब तो प्रॉब्लम ही नहीं थी, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है कि नेट प्रॉफिट में से ऑल एडजस्टमेंट माइनस कर रखी है और वो प्रॉफिट दे रखा आपको। नेट प्रॉफिट में सारी एडजस्टमेंट माइनस कर रखी हैं और प्रॉफिट दे रखा है, बट उसमें से रिजर्व माइनस नहीं कर रखा। तो आप क्या करोगे? 44,000 में से रिजर्व भी माइनस कर दोगे, तब आएगा आपके पास एक ऐसा नेट प्रॉफिट जिसका 10% आपको रिजर्व में डालना है। हाँ जी, अभी बताते हैं। रिजर्व तो है ही नहीं, निकालना रिजर्व ही है, और रिजर्व माइनस करके जो प्रॉफिट आएगा उसका 10% रिजर्व है। ये बात हमने कुछ कुछ याद होगा 11th क्लास में भी की थी, डेप्रिसिएशन के बारे में और एक कमीशन के बारे में भी, कमीशन, मैनेजर कमीशन। तो हम क्या करेंगे, रिजर्व को कितने परसेंट है? इस प्रॉफिट का है ना, इस प्रॉफिट को 100 अज्यूम कर लो, इस प्रॉफिट को क्या अज्यूम कर लो? 100। तो रिजर्व इसके कितने परसेंट है? 10%। तो बिफोर रिजर्व प्रॉफिट कितना हुआ? 110। एक इक्वेशन बना दी मैंने कि अगर ये 110 हो तो ये कितना होगा? 10, तो ये कितना होगा? 100। आपको वैल्यू किसकी दे रखी है? 110 की। आपको निकालनी किसकी? इसकी की इसकी? किसी की भी निकाल सकते हो आप। तो आपकी जिसकी इंफॉर्मेशन दे रखी हो तो उसको क्या करो? डिवाइड कर दो, मतलब उसको डिनोमिनेटर में रख दो। तो आप रख सकते हो 44,000 डिवाइड बाय 110 इंटू, अगर इंटू 10 करोगे तो रिजर्व मिल जाएगा आपको, इंटू 100 करोगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा आपको। तो हम क्या करेंगे? क्या निकालना है मुझे? रिजर्व। तो इंटू 10, तो यह है आपका 4,000 और यह आपका सी ऑप्शन है। आराम से लिख लो। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हमारे हो गए। थर्ड क्वेश्चन भैया बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, और आप लोगों को मैंने बड़े अच्छे से बताया था कि ये क्वेश्चन लगभग आपकी बुक का है। क्या बुक का? तो है, बुक का ही है। चलिए, इसमें मैंने बदलाव किया था, इसमें मैंने 2 बदलाव किए हैं। एक तो मैंने 31 दिसंबर अज्यूम कर लिया, एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च की जगह पे। तो क्या प्रॉब्लम है यार? ठीक है, एक चेंज और किया है। कोई अगर किसी बुक में देखना चाहे इस प्रॉफिट को, इसको क्वेश्चन को, तो उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा था, मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग काट ही दिया। मैंने क्या कर दिया? ड्राइंग दे दी। मेरे को लगा शायद आप लोग कर पाओगे, बट आप लोगों ने किया नहीं। लेकिन चलो, क्या क्या बोला? 12,000 गलत लिख रखा मैंने। अच्छा, क्वेश्चन में गलत मान लिया गया तूने? अरे कोमा गलत आ रखा है। वो मैं लंदन वाली लड़की को पढ़ाता हूँ ना, तो बोलती है 1 लाख नहीं होता सर, 100,000 होता है। 100,000 वहाँ पे वो ऐसे ही बोलते होंगे। तो एक लंदन स्कूल को
लाख यूनिट नहीं होती वहाँ पे। तो वहाँ पे 100,000 और ये ऐसे 1000 ऐसे भी होता है, और उसके बाद मिलियन बिलियन ये ऐसे होते हैं। ठीक है, चलिए वो नहीं होता। हाँ 125,000। ठीक है जी। तो इस तरह से यार कंफ्यूज मत करो, नॉर्मल ही बात करते हैं। चलिए बेस बनाइए जल्दी। 3 पार्टनर हैं XYZ, 3 पार्टनर हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:4:9। बेस बनाओ जल्दी। पिछली क्लासों में बेस बनाना बहुत अच्छे सिखा रखा है। क्या कर रहा है यहाँ, तो मेरे को सुनाई दे जाएगा। आगे बैठ के गाली नहीं दे सकते, पीछे बैठ के दे सकते हो। वो पीछे क्यों बैठे हैं तीनों, कि भड़ास निकाल सके जब मैं वो करूंगा, मतलब भाई भड़ास निकाल सके, एक दूसरे को बोल सके कि भाई देख घटिया इंसान। मजाक कर रहा हूँ, कैसी बातें कर रहे हो? मजाक भी नहीं कर सकता क्या आप लोगों के साथ? नहीं कर सकते। चलो ठीक है। XYZ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:4:9। फिक्स कैपिटल दे रखी है। सर मैंने अभी तक कैपिटल को फिक्स या उसमें कोई डिफरेंस नहीं बताया है, बस इतना बताया कि सारी चीजें करंट अकाउंट में चली जाएंगी। ये बात मैंने एक स्टेटमेंट दी थी। तो कैपिटल दे रखी है, कितनी दे रखी है जरा बताना। अरे किसी के पास चलिए जी आगे बढ़े। चल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पक्का, वो अलग बात है कि कुछ टाइम के बाद चेंज आ जाएगा अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। अभी तक पूरे साल का, जब क्वेश्चन में कुछ ना बोल रखा हो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सैलरी किसको मिलेगी? वाई को। हाँ बहुत बढ़िया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अमाउंट नहीं, परसेंटेज बता दो अभी तो 6%। ड्रॉइंग की अमाउंट बता दो। हाँ 7,500, 4500 और 12,500। हाँ इंटरेस्ट। इसके अलावा क्या दे रखा है? बस प्रॉफिट नहीं दे रखा? प्रॉफिट दे रखा है। हाँ 1,70,000 नेट प्रॉफिट। बस इसमें बदलाव क्या किया? 31 दिसंबर 2017 को कितना? 1,70,000। ड्राइंग की डेट दे रखी है, तो सर आप इस चीज को भी नहीं भूलोगे, क्योंकि अगर आप डेट नहीं लिखोगे तो आपके लिए ये मैटर करेगा कि आप कितने मंथ का लगाओगे। तो यहाँ पे दे रखी है 2017। नहीं भाई नहीं बटेगा, अब हम करेंगे तब नहीं बटेगा, टेंशन मत लो। ठीक है जी, यहां तक समझ लो। मैं 1 मिनट दे देता हूं आपको समझने के लिए। इतना आसान क्वेश्चन था। कितने बच्चे चाहते हैं कि सर हम पहले करना चाहेंगे फिर आप करवाना? ठीक करो। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। मैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देता हूं एक। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इतना आसान क्वेश्चन था, बताओ। ये भी गलती कर दिया कुछ बच्चों ने। बताओ सबसे पहले नेट प्रॉफिट कितना है? 1,70,000। इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किस किस का लगेगा? कौन कौन पार्टनर है? X, Y और Z। करंट अकाउंट में जाएगा क्योंकि फिक्स कैपिटल है। चलिए X का कैलकुलेशन हमने कर लिया। अगर किसी बच्चे ने नहीं किया है तो दोबारा बता देता हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपका 6 मंथ का चार्ज होगा। इसकी वजह एक है कि एक तो हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को और हमने ड्राइंग की है 1 जुलाई को, तो इसलिए कि क्या होगा? 6 मंथ का चार्ज होगा। तो 7500 का 6% कितने मंथ का? 6 मंथ का। 4500 का 6% 6 मंथ का। 12,500 का 6% 6 मंथ का। तो मैं वर्किंग यहाँ पे लिख देता हूँ। 6% 6 मंथ का, 4500 का 6% 6 मंथ का,
और 12,500 का 6% 6 मंथ का। तो बताइए मुझे, कैलकुलेट कर लिया होगा आप लोगों ने। 225, 375, दूसरे का 135 है, 135 और आगे 375, टोटल कितना आया 735। यहाँ तक ठीक है, कोई कंफ्यूज नहीं है? यहाँ पे बताइए क्या क्या। आईओसी तो तीनों पे लगेगा, दो रुपए का फर्क आ रहा है। कोई बात नहीं, वो राउंड ऑफ करने में आ गया होगा, उसको आप वो कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। XYZ का कितना आया 18,000, 6,750, 31,500, ठीक है। इसका हाँ नहीं 31,500, कोई 5,600 देखा, तू ले ले मजे, वो बता रही है ना मेरे को। तो आगे बताओ, आगे बताओ। सैलरी टू वाई कितना 72,000। अब प्रॉफिट ट्रांसफर कर देते हैं। प्रॉफिट ट्रांसफर टू, बस ये याद रखना करंट अकाउंट में जाएगा। ये गलतियां करोगे तो आप किया हुआ क्वेश्चन को भी गलत कर दोगे। मैंने इसी नंबर काटे थे आपका, करंट अकाउंट में डाला नहीं था आप लोगों ने। चलो हाँ बताओ, कितने कितने आए टोटल, बताओ टोटल प्रॉफिट कितना आया। 42485, 3 नहीं आ सकता। तो डिफरेंस जल्दी बताओ, 42485 को किस रेशो बांटना है? 7:4:9। सभी को बांटना आता है, डिवाइड बाय 20 कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो कितना आया 14,870, 97 और 1918। 19118। लीजिए जी, ये आपका क्वेश्चन था। मैंने 70 को 69 लिख रखा है। अच्छा, तो अब ठीक हो गया, कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। मेरा ना मैंने 735 जगह 835 हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर जो 4 था, वो मैंने बुक का ही क्वेश्चन दिया था, बट उसमें मैंने कुछ चेंजेस कर दिए, जिसकी वजह से आपका ये क्वेश्चन मिस्टेक हो गया। तो जल्दी से पहले बेस बनाओ, फिर बात करते हैं। किसी बच्चे को बार बार ये वर्ड समझ में आना, बेस बनाना, तो मैंने बता रखा है कि सारी डिटेल लिखेंगे, क्लास में भी करवा रखा है ये, तो आप उस बेस पे भी कर सकते हो, पहले क्लास देख के। चलिए जी, बताइए मुझे पार्टनर कौन कौन है? असीम और निहार। ये क्वेश्चन मेरे साथ करोगे तो ज्यादा बेहतर रहोगे, खुद से अगर बनाओगे तो गलतियां होने के चांसेस दोबारा भी है और टाइम भी वेस्ट होगा। निहार को सैलरी मिलेगी, निहार को कितनी सैलरी मिलेगी? 6,000 रुपए पर मंथ, 5,000 रुपए पर मंथ, 5,000 रुपए इंटू 12, 60,000 रुपए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। असीम इज गेट 10% ऑफ कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग सैलरी टू निहार। ठीक है जी, टेस्ट में एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था, वो बच्चा कह रहा था कि सैलरी टू निहार एंड इंटरेस्ट ऑन अलाउड, ऐसा नहीं होता, एंड के बाद नया सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आपने पूछा था क्या? चलो, एंड के बाद नया सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है, तो आप निहार की सैलरी के बाद दोगे कमीशन, सिर्फ निहार की सैलरी के बाद, तो ठीक है। कमीशन टू असीम, टू निहार, असीम, बस ध्यान नहीं देते ना, वही। चलो भाई सुनो, ठीक है, हाँ तो दोनों तरफ होना चाहिए ना खेल। तो चलिए, असीम को 10% कमीशन मिलेगा, प्रॉफिट में से सैलरी माइनस करके जो बचेगा उसका 10%। तो आप यहीं पे भी कैलकुलेट कर सकते हो अगर कंफ्यूज ना हो तो। ये बताओ मुझे, आपका प्रॉफिट कितना दे रखा है? ये भी गलत प्रॉफिट दे रखा है, तो अभी हम नहीं निकाल सकते, तो हम ऐसा करेंगे, बाद में निकालेंगे। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर निहार सैलरी।
सर ये क्यों लिखा, ताकि हम बाद में कंफ्यूज ना हो। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, 6%। नेक्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वैसे हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले लिखनी चाहिए, चाहे बाद में दे रखी हो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। नेक्स्ट, असीम हैड गिवन, अच्छा कैपिटल नहीं लिखी क्या मैंने, लिखती थी क्या? ओहो, कैपिटल लिख लेते हैं। कैपिटल कितनी है? 3 लाख और 2 लाख। लो जी। असीम हैड गिवन लोन 1 लाख टू द फर्म। किसने किसको दिया? असीम ने फर्म को लोन। असीम ने कितना दिया? 1 लाख। लोन फर्म ने लिया, तो ये डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, तो इसके आगे क्रेडिट लिख दिया करो। ये टेकन टाकन मत लिखा करो। अब आप थोड़े बड़े हो गए हो, टेकन लिख सकते हो। अगर आप चाहो तो अच्छा सा क्रेडिट बैलेंस भी लिख सकते हो। और इसने 2 लाख रुपए दिए, यही है। चलिए, मैंने एक छोटा सा बदलाव कर दिया इस क्वेश्चन में, और उसकी वजह से ये क्वेश्चन गलत हो गया आप लोगों का। आपके जो बुक में क्वेश्चन दे रखा है ना, उसमें क्या कर रखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन वाज एग्रीड टू बी अलाउ 8% पर एनम। इसमें तो चेंज नहीं किया था ना, इसमें नहीं किया ना चेंज, अगले क्वेश्चन में कर रखा है। हाँ, एग्रीड टू बी अलाउड 8% पर एनम। अलाउ का मतलब क्या होता है? देना कि लेना? देना। तो हमने निहार को, या सॉरी किसको, जिससे लोन लिया, असीम को, ब्याज की रेट कितनी मानी है? 8%। ये बताओ हमने लोन कब लिया उससे? तो पूरी साल का लगेगा कि नहीं लगेगा? पूरी साल का लगेगा। सर ये छोटी छोटी बातें यहाँ पे हाँ बोलने में बड़ा मजा आता है, लेकिन जब आप खुद से करते हो तब आपको ये छोटी छोटी बातें ही कंफ्यूज करती हैं। तो आपको बड़ी कंसंट्रेशन से काम करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन किस वाले का दे रखा है? इसका कि इसका? फर्स्ट का या सेकंड का? असीम का। तो असीम का कैलकुलेट कर देते हैं। 1 लाख का 8% कितना? 8,000 रुपये। ये हम पे करेंगे कि मिलेगा? पे करेंगे। आगे बढ़ते हैं। निहार ने 2 लाख का दिया था, जिस पे इंटरेस्ट ऑन लोन 11,000 चार्ज करेंगे। ये बताओ ये इंटरेस्ट मिलेगा कि देंगे? सर ये अमाउंट क्यों दे दी? दे दी अगले ने भाई, दे सकता है इंटरेस्ट की। तो ये 1 महीने में चार्ज है? नहीं, ये टोटल है। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन 11,000 रुपए इसके ऊपर है, जो हमें रिसीव होगा। ठीक है, एक बार हिंट के लिए मैंने 11,000 रुपए प्लस लगा दिया। ठीक है जी। इसके बाद मैनेजर का कमीशन 3,000 रुपए पे करना है, तो मैनेजर का कमीशन भी हम लिख देते हैं। मैनेजर कमीशन, सर ये किसी एक पार्टनर का नहीं है, तो इसलिए हम कॉमन लिख देंगे 3,000 रुपए मैनेजर कमीशन। कोई दिक्कत नहीं है। हमें जो नेट प्रॉफिट दे रखा है बिफोर ऑल एडजस्टमेंट दे रखा 2.5 लाख रुपए। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, यहाँ क्वेश्चन पे ठीक समझा दूंगा, क्वेश्चन को ठीक करना। बिफोर आफ्टर समझ में नहीं आ रखा तो अब समझ लेना। ये वाला तो आया हुआ है, तो बिफोर आफ्टर कौन सा? कमीशन वाला बिफोर आफ्टर। तो वैसे करवा तो दिया, रिजर्व वाला जो था वो सेम था, बट कर लेंगे कोई बात नहीं। ये बताओ मुझे, ये 2.5 लाख में से कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हो रखा ना? नहीं हो रखा। कौन सा ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए? पी एंड एल का। किसका? पी एंड एल का। पी एंड एल का सारा ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए, तब जाके हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। ये बात सबको पता है। तो ये बताओ पी एंड एल की कितनी आइटम ट्रीट नहीं हो रखी? 3, 2 खर्चे और 1 इनकम। 2 खर्चे कौन कौन से भाई साहब? एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन और एक मैनेजर कमीशन। तो मैं इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन जो मुझे पे करना है और मैनेजर कमीशन जो मुझे पे करना है वो माइनस कर दूं, और जो इंटरेस्ट मुझे मिलना है वो ऐड कर दूं, तो मेरा प्रॉफिट ठीक हो जाएगा क्या? 11,000 सही हो जाएगा, लेकिन मैं ना उसको सोचा, जो 11,000 है वो दे चुका। दोबारा बताऊं, 2.5 लाख रुपए मेरा नेट प्रॉफिट है बिफोर ऑल एडजस्टमेंट। मुझे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट ट्रांसफर करना है, और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एक कंडीशन है कि पी एंड एल का सारा ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए, मतलब नेट प्रॉफिट पी एंड एल से आना चाहिए।
तो पी एंड एल से नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पी एंड एल की सारी आइटम को डिडक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और अगर पी एंड एल की सारी आइटम को माइनस करते हो तो उसमें 3 आइटम ऐसी हैं जो पी एंड एल की है, एक इंटरेस्ट ऑन लोन जो लेना है, एक देना है और एक मैनेजर कमीशन। तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है वो खर्चा है 8,000 रुपये, 3,000 रुपये कमीशन खर्चा है और 11,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन लोन मुझे मिलना है। तो अगर देखो तो वापस 2.5 लाख रुपये ही आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसको मैं लॉजिकल कर लेता हूं, नेट प्रॉफिट बिफोर ऑल एडजस्टमेंट 2.5 लाख रुपए, इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन जो एक्सपेंस है वो माइनस कर दूं 8,000 रुपये, मैनेजर कमीशन ये भी माइनस कर दूं और इंटरेस्ट ऑन लोन जो मेरे लिए इनकम है उसको ऐड कर दूं, तो मेरा अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लो जी, सब हो गया। किसका कमीशन? असीम तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की आइटम है ना, कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन अभी प्रॉफिट ये आएगा 2.5 लाख रुपए। कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये बात समझ में ना आई हो? सबको आ गई? कोई ऐसा बच्चा जिसका ये क्वेश्चन ठीक था? यहाँ तक ठीक था? बहुत बढ़िया। मैं तो पॉजिटिव में पूछ रहा हूँ कि आप लोगों से ठीक था क्या? ऐसे गुस्सा नहीं करते, क्या करते, गुस्सा नहीं करते, है थोड़ी ना होता है। बस फिर अब बनाएंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। अरे यार, आप तो स्टार हो सभी और हमारे अपने हो, कैसी बातें कर रहे हो? आप लोगों के साथ अगर मैं गुस्सा करूंगा तो कैसे चलेगा? नहीं नहीं यार, सच में आप लोग अच्छे हो। बस नेट प्रॉफिट 2.5 लाख रुपए। बस 1 मिनट रुक जाओ। चलिए जी, नेक्स्ट नेट प्रॉफिट कितना? 2.5 लाख। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। सर लिखने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सैलरी, किसी को सैलरी मिलनी है क्या? कितना? 60,000 रुपये। नेक्स्ट, हाँ, असीम कमीशन में थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ सकती है। प्रॉफिट में से इस निहार की सैलरी माइनस करके जो आएगा, क्योंकि बोल रखा ये बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बोल नहीं रखा माइनस करना है। मैंने तो नहीं बोल रखा है 6%। निहार की जो सैलरी है, जो कमीशन है, वो सिर्फ असीम की सैलरी माइनस करके होगा। उल्टा बोल दिया। हाँ, जो भी है, जिसका कमीशन कैलकुलेट करना है वो सिर्फ असीम की जो भी निहार की सैलरी है वो माइनस करके होगा। जी, हाँ जी, चल, हाँ, क्या कह रहे हो? 60,000 क्यों लिखा है? क्योंकि दे रखा है। कमीशन 60,000 कहाँ लिखा? मैंने सैलरी 60,000 लिखी है। पहले सैलरी माइनस करेंगे। ये क्वेश्चन बोल रहा है आपको। कहाँ बोल रहा है सर? ये रहा, कहाँ गया?
कहाँ गया, ऊपर है क्या, ये रहा। असीम इज गेट 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहार। ठीक है जी। एक बात और क्लियर कर देता हूं मैं, एंड के बाद कई बार नया सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, कई बार वो उसी का पार्ट भी हो सकता है। ढंग से समझ लेना, क्योंकि अगले टेस्ट में फिर इस वजह से मार्क्स कट जाएंगे वरना। ध्यान से सुन लो। तो सर मुझे कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखो, मैं अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कहाँ गया वो, ये रहा। 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहार। एंड इस सेंटेंस को पढ़ो, क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट इज टू अलाउड ऑन, ये किसकी बात कर रहा है, कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाने की बात कर रहा है या कट करने की बात कर रहा है, मतलब उसमें से लगाने की। अगर इसकी जगह लिखा होता, कंफ्यूज नहीं होना, मैं एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं, समझ में आ जाए तो अच्छी बात, वरना कोई जरूरत नहीं। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो दोनों इंक्लूड होते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, फिर वो दोनों बातें उसके ऊपर अप्लाई होती है, कमीशन के ऊपर। ठीक है, तो आपको लैंग्वेज पढ़ना जरूर स्टार्ट करना पड़ेगा। कैपिटल भी माइनस करते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते, फिर उसको माइनस करते उसमें से। ठीक है जी। ऐसे हो जाता ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हिच इज टू बी अलाउड, ऐसे विच इज टू, मतलब सेंटेंस लिखता वो, कई बार वो लिखता ही नहीं है, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतने % से, फिर वो दोनों एंड का एक साथ हो जाता। यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि एंड के बाद नया वर्ड स्टार्ट हो रहा है। चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जल्दी से बता दो यार, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का, बी का, सॉरी ए बी नहीं है ना, निहार और असीम। अरे यार क्या हो रहा है, असीम और निहार कितना कितना है, असीम का 18,000 और 12,000, कितना हो गया 30,000। नेक्स्ट, इसके बाद कुछ पे करना है क्या, हेलो, इसके बाद कुछ पे करना है, लो जी ये क्वेश्चन ठीक हो गया हमारा। प्रॉफिट ट्रांसफर टू असीम कैपिटल, निहार कैपिटल। बताओ भाई कितना प्रॉफिट आया था इसका, टोटल प्रॉफिट बताओ। 1,41,000। अगर किसी बच्चे को प्रॉफिट कैलकुलेट करना नहीं आता तो क्रेडिट माइनस डेबिट, दोबारा बोलना भाई। 1,41,000 इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट इसमें ऐड हो जाती है ना, बिल्कुल प्रॉफिट में 1,41,000 को किस रेशो में बांटोगे, 3:2 में, तो डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो कितना कितना आया, 84,600, 84,600 और 56,000 हो जाते हैं। लो जी ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। चलिए जी, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें था वो वाला अतुल, मिथुन और पार्टनर, ये भी बुक का क्वेश्चन है, इसमें था वो पॉइंट जो मैंने चेंज किया था। चेंज क्या किया था पहले वो सुन लो, पहले चेंज सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सुने भाई, आपको आपके जो मेन बुक है, अरे भैया मेरी भी सुन लो, खुद से ही बात करते रहोगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन जो लोन था दो तरह का होता है, एक अलाउ करना और एक चार्ज करना। पिछले क्वेश्चन में क्या था, अलाउ करना, अलाउ मतलब देना कि लेना, और चार्ज मतलब यहां पे मैंने एक छोटा चेंज कर दिया, सिर्फ क्या दे रखा है, चार्ज। लेकिन आपकी बुक की क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अलाउ एंड चार्ज, दोनों पे 8% लगाना है। इसमें क्या कर दिया मैंने, सिर्फ चार्ज। तो अलाउ की इंफॉर्मेशन मैंने नहीं दे रखी, तो अलाउ की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी तो अलाउ करोगे कि नहीं करोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन करेंगे ना 6% से। तो जो दो लोन दे रखे हैं अतुल का और मिथुन का, सॉरी 3 लाख और 2 लाख, ये बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन इसका दे रखा है कि इसका दे रखा है, 2 लाख का दे रखा है ना, तो इस पे 8% दे रखा है, इसका दे नहीं रखा, तो इसका 6% मुझे खुद से अज्यूम करना था इस क्वेश्चन में। मेरी बात समझ में आ गई? कितने बच्चे चाहते हैं कि सर पहले ट्राई करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं?
सर बस यही गलती है। करो। चलिए जी, तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करा रहा हूं मैं। तो मैंने बता दिया 3 लाख रुपए क्रेडिट बैलेंस और इसका वो देखते हैं। तो बेस मैंने बना लिया था, देख लेते हैं, नहीं बनाया था। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डायरेक्ट बना रहा हूं मैं, वही 5th। हाँ, तो आप लोग मेरा साथ दे सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नहीं भैया, ऐसे कैसे सर जी? सबसे पहले नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 2,28,000 रुपए। सर इसमें से आपको इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना है और एक इंटरेस्ट ऑन लोन ऐड करना है, 6% पूरी साल का। तो 18,000 रुपए तो क्या करना है आपको? माइनस, और 16,000 रुपए आपको क्या करना है? प्लस करना है। क्या हुआ? बातें मत करो भाई, मेरी आवाज कम आ रही है। हाँ हाँ, तो बताओ आगे बताओ। 18,000 क्या करना है? माइनस 16,000 प्लस करना। तो कितना आया? 2,26,000 ठीक है। अब IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मजे की बात यह है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्लियर दे रखा है इसने। दोनों की 5,500 है, ईच लिख रखा है आपको। अतुल एंड मिथुन 5,000 और 5,000 10,000। 10,000। कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद पे क्या क्या करना है? उसके बाद इंटरेस्ट और कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सबसे आसान चीज है हमारे लिए। अगर 10% करना है तो 50,000 और 60,000, 1,10,000। अतुल एंड मिथुन 50,000 और 60,000। और ये फिक्स है तो इसमें करेंट अकाउंट आएगा। हाँ वो ठीक देख देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अतुल और मिथुन को मिल गया। अब नेक्स्ट, तो अब डायरेक्ट प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू अतुल करंट अकाउंट, मिथुन करंट अकाउंट। टोटल कितना प्रॉफिट आया? 1,26,000। इसको किस रेशो में बांटना है? 3:2 में। तो कितना कितना आया? 75,000। लो जी, सबसे आसान क्वेश्चन यही था। इसमें अगर आप इंटरेस्ट ऑन लोन की अगर ठीक से ट्रीटमेंट कर दो तो जो कॉन्सेप्ट हमने करा रखे थे उसी के बेस पे ये क्वेश्चन बता रखा है। कोई भी बच्चे को समझ में ना रखा हो तो सेम वीडियो पड़ जाएगी, दोबारा देख लेना। कई बार क्लास में चीजें समझ में नहीं आती, वही चीज आपको बाद में समझ में आ जाती है क्योंकि आपने देख रखी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन ना पहले क्लास में कराया करो, फिर टेस्ट में लिया करो। आप डायरेक्ट टेस्ट में देते हो ना। 2 तरह की स्टडी होती है, या तो मैं पहले करा दूं, आप लोग बस पीछे पीछे चल के कर लो, या एक बार लड़ लिए ना आप, अब जो कर रहे हो ये हमेशा अच्छी स्टडी होती है। मान लो टेस्ट के बाद अब एक बार ये सॉल्व करवा दिया करो। हाँ तो करवा तो रहा हूँ, पिछली बार वाले की नहीं करवाया। 2 ही क्वेश्चन तो रहते हैं यार, 3 रहते हैं क्या? बिफोर आफ्टर वाले अच्छा 3 होते हैं उसमें, 3 दे रहे हैं। ओके कोई बात नहीं, 3 दे देंगे, अगली बार अब आप बोले थे बिल्कुल कराएंगे। अगला टेस्ट पक्का पहले सोल्व कराएंगे। कैसी बातें कर रहे हैं? पहले वो सॉल्व करवा लेना, फिर आप ले बिल्कुल। चलो वो अभी कहने के घंटे की एक्स्ट्रा क्लास और होगी कल। टेंशन क्यों ले रहे हैं? दूसरी देखते हैं क्या करेंगे, ट्यूसडे को देखते हैं। चलिए जी, 6th क्वेश्चन करते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन है, सीधा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। बस छोटा सा इसमें आपको शायद मैनेजर कमीशन की बात दे रखी है जी, सुनिए भाई ध्यान से। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने पिछले एक क्लास में भी करा रखा है, शायद P&L एप्रोप्रिएशन की 2nd क्लास में। XY पार्टनर है, 3:2 रेशियो है। कैपिटल देखिए 8 लाख और 6 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। Y को सैलरी मिलेगी 60,000, जो कि विड्रॉ नहीं करेगा। ये मैंने बता भी रखा है कि विड्रॉ करने का कोई लिंक नहीं है, यहाँ पे विड्रॉ करने का कैपिटल अकाउंट से लिंक होता है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अरे भैया बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके लिए ठीक प्रॉफिट है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका P&L एप्रोप्रिएशन का आइटम है। बट आफ्टर वाई सैलरी, वाई की सैलरी के आफ्टर कैसे हो सकता है? वाई हमारा पार्टनर है, सैलरी प्लस कर देंगे। सैलरी वापस प्लस करेंगे हम। क्यों प्लस करेंगे? समझ में आ गया लक्ष्य है जो पूछ रहा है तो वाई की सैलरी वापस क्या करेंगे? ऐड करेंगे, क्योंकि हमें करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट। तो 240 प्लस 60, तो हमारा करेक्ट प्रॉफिट कितना आया?
लेकिन अभी भी करेक्ट नहीं आया क्योंकि इस पे 5% मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करना है, तो इसमें 5% मैनेजर कमीशन माइनस करना है। तो बट सर मैनेजर कमीशन तो अच्छा पीरियड 3 लाख माइनस 15,000, 2 लाख, ये आपका करेक्ट प्रॉफिट आया है 2,85,000 रुपए। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम क्या बना सकते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन। अच्छा बेस आप बना लोगे, मैं ये 15,000 माइनस करना है। बिल्कुल मैनेजर कमीशन P&L की आइटम है, अगर वो माइनस नहीं हो रखी तो माइनस करनी है। नेट प्रॉफिट कितना आया, 2,85,000। IOD तो है नहीं इस क्वेश्चन में, क्या दे रखा फिर, इंटरेस्ट फ्रॉम कैपिटल दे रखा है पहले, IOC किसका, एक्स और वाई दोनों 40,000 और 20, X और Y, 8 लाख का 5 और ये 6 लाख का, 40,000 और 70,000 नेक्स्ट और सैलरी टू वाई है बस सैलरी टू वाई। 60,000। सर सैलरी टू वाई का अगर कंसेप्ट किसी को समझ में ना आए, बहुत अच्छे समझा रखा मैंने, कंसेप्ट में भी, इसमें नोट्स में भी, और वीडियो मैंने स्पेशल बनाई थी इसकी जब मैं अकेला था, वो वीडियो कोई देख भी लेगा तो भी समझ में आ जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। क्या थी? इसका जो कंसेप्ट था, इसकी मैं P&L एप्रोप्रिएशन की न्यूमेरिकल की 3 न्यूमेरिकल कराए थे, उसमें मैंने वो वीडियो देख लोगे तो भी समझ में आ जाएगा, उसमें मैंने अभी आएगी नहीं, पूरी डिटेल समझ रखी, आएगी उसमें पूरी डिटेल बता रखी है मैंने कि क्यों आएगी। कितनी है सैलरी, 60,000 60,000, सॉरी 60,000। बस बचा हुआ पैसा किस में डाल देंगे हम, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल वाई कैपिटल। टोटल प्रॉफिट बताओ कितना आया, टोटल है 1,55,000 और एक्स के हिस्से में कितना आया, 93,000 और 62,000। लो जी ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। चलिए धन्यवाद।